सर क्या पेपर लीक होते हैं सीबीएसई के? सर क्या सीबीएसई के पेपर में नकल होती है? क्या स्कूल नकल करवाते हैं सर? जैसे प्रैक्टिकल में तो सर हेल्प करी है स्कूल वालों ने। तो आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि इतने सारे कमेंट आप कर रहे हो। मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत बच्चों ने मैसेज कर रखा है। एक तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है द अनुराग त्यागी, वहाँ पर आप मुझे पहले फॉलो कर लिया करो, तभी मुझे आपके मैसेज दिखेंगे। बच्चों का सबसे बड़ा मैसेज होता है कि सर क्या पेपर में नकल होती है, क्या पेपर लीक होते हैं क्या सर सीबीएसई की? ये वीडियो स्पेशली सीबीएसई के लिए बना रहा हूँ मैं। तो सीबीएसई के पेपर लीक होते हैं, आज बताऊंगा होते हैं या नहीं होते हैं। क्या सीबीएसई के एग्जाम में नकल होती है? आज बताऊंगा नकल होती है या फिर नहीं होती है। सारी बातें बताएंगे और एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा सच्चाई क्या है। हर साल ऐसा आरोप लगाया जाता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, मुझे कई साल से सीबीएसई के स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। जहां तक नकल की बात है, नकल तो देखो थोड़ी बहुत होती होगी, मैं मना नहीं करता इस बात को। वो डिपेंड करता है स्कूल की व्यवस्था कैसी है वहाँ की। सीबीएसई कोई ऑफिशियल नकल नहीं करवाता है। सीबीएसई एक मेरी नॉलेज में बहुत ही बढ़िया बोर्ड है, जो बहुत ज़्यादा साफ पाक पेपर करवाने में विश्वास रखता है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि पूरे देश के अंदर सीबीएसई से अच्छा बोर्ड कोई नहीं है इस मामले में, कि वो बच्चों को नकल नहीं करवाना चाहता। वो चाहता है परीक्षा एकदम फेयर हो, साफ सुथरी हो, पाक साफ हो। तो पाक साफ परीक्षा, पाक पाक मतलब बिल्कुल पवित्र, पाक साफ परीक्षा सीबीएसई करवाना चाहता है। लेकिन ऐसे सेंटर होते हैं, कहीं कहीं दूर दराज के इलाके होते हैं, ऐसे सेंटर होते हैं जहां पर नकल होती है। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि सीबीएसई का पेपर लीक हो सकता है क्या। देखो, सीबीएसई का पेपर का जो सिस्टम है, जो सीबीएसई का पेपर सेंटर तक पहुंचता है, उसकी एक बहुत ही जबरदस्त तरीके की व्यवस्था है। वो व्यवस्था ऐसी है कि उसमें लीक करना पेपर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा ओपनली, जो कि एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं भी। मतलब पहले वो फिजिक्स पढ़ाते थे हमारे साथ ही, अब वो एक स्कूल के प्रिंसिपल हो गए। तो मैंने उनको देखा है, उनसे बात भी करी है। तो वो जिस तरह पेपर आता था सेंटर पर, और पूरी एक सुरक्षा के अंदर, फिर उस पर साइन होते हैं कई लोगों के, उनकी उपस्थिति में पेपर खुलता है। और आजकल तो और भी ज़्यादा फुल प्रूफ व्यवस्था हो गई है पेपर सेंटर तक पहुंचने की। तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि पेपर लीक हो सकता है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों, पेपर लीक होने के आरोप हर साल लगते हैं। जैसे पिछले साल केमिस्ट्री के पेपर के बारे में कहा गया, और 2020 में फिजिक्स के पेपर लीक के ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने। ऐसा कहा गया था कि पेपर लीक हुआ है। देश के कुछ इलाके ऐसे हैं हर स्टेट में, जैसे जहाँ पर पेपर लीक होने की शिकायतें ज़्यादा मिलती हैं। मैंने ये भी सुना है कि कुछ सेंटरों पे तो रास्ते पर बुग्गी खड़ा कर देते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा कर देते हैं, गांव के जो दूर दराज के सेंटर होते हैं, ताकि पुलिस ना पाए वहाँ पर, या चेकिंग का जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है वो ना पाए। उसको बोलते हैं फ्लाइंग दस्ता, फ्लाइंग स्क्वाड। वो गाड़ी से आते हैं, एकदम छापा मारते हैं, पकड़ते हैं लोगों को। लेकिन वो क्या करते हैं, उस जगह पर ही वो बैरिकेटिंग कर देते हैं और वहाँ पर कोई आ ही नहीं पाता अंदर। ऐसे आरोप लगते रहते हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। इवन सीबीएसई को छोड़ो, आप नीट के पेपर लीक के भी आरोप लगे हैं, जेई के पेपर लीक के भी आरोप हर साल लगते हैं। तो सच्चाई तो देखो सरकार को पता होगी, या जो इन्वेस्टिगेटरी एजेंसी है उनको पता होगी। मेरी नॉलेज में जितने सेंटरों में मैंने ड्यूटी दी है, या जितना मुझे एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से पेपर लीक तो नहीं होते भाई। हाँ, चीटिंग का मतलब ये होता है कि सेंटर चीटिंग नहीं करवाते, बच्चे आपस में कुछ पूछ लें, इशारा कर लें, ओए ओए थर्ड का बता, थर्ड का बता, तो बच्चा बोल देगा थर्ड थर्ड थर्ड, सी सी, ऐसे। और वो भी अगर टीचर को पता चल गया ना, तो टीचर एकदम डांटेगा, उसको पकड़ेगा। और अगर कोई बच्चा पर्ची लाया है, या कोई मोबाइल फ़ोन ले आया है, या कोई गलत चीज़ ले आया है, स्मार्ट वॉच पहन के आ गए आप, तो भाई आपका पूरा पेपर वेस्ट हो जाएगा। आपको डिबार्ट कर दिया जाएगा, आपका कॉपी छीन ली जाएगी, और उस साल तो आप पेपर दे नहीं सकते, बल्कि शायद 2 साल का बैन लग जाता है। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, हाँ 2 साल का ही लगता है। 2 साल तक फिर आप पेपर नहीं दे सकते। तो अब आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, क्या पेपर लीक हो सकता है, होता है? मे और मे नोट भी मेरी नॉलेज में नहीं है, ठीक है, होता नहीं है। वैसे 99.9% पेपर लीक तो नहीं होते। क्या नकल होती है? यस, होती है नकल। डिपेंड्स ऑन सेंटर, डिपेंड्स ऑन सेंटर। हालांकि सीबीएसई पूरी कोशिश करती है, अगर सीबीएसई को पता चल जाए कि सेंटर पे नकल हुई है, तो सीबीएसई उस सेंटर को भी ब्लैक लिस्ट कर देती है 5 साल के लिए। मैंने देखे हैं ऐसे स्कूल गाजियाबाद में ही जो ब्लैक लिस्ट हैं। आपके स्कूल में सेंटर लगता है,
अगर आपके स्कूल में सीबीएसई का सेंटर लगता है तो समझ लो आपका स्कूल अच्छी पोजीशन वाला स्कूल है, आपके स्कूल की इमेज बढ़िया है। और अगर आपके स्कूल में सेंटर नहीं लगता भाई, तो समझ लो फिर तो आपका स्कूल भी ब्लैक लिस्ट है। मतलब आपका स्कूल पुराना है लेकिन सेंटर नहीं लगता वहाँ, तो इसका मतलब यही है कि आपके स्कूल में कोई ऐसी घटना हुई है जो सीबीएसई ने आपके स्कूल को ब्लैक लिस्ट कर रखा है। क्लियर? तो नकल डिपेंड करता है, थोड़ी बहुत बच्चे आपस में पूछ सकते हैं, वो अलग बात है। अब आपको मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं इस वीडियो को देखने के बाद। क्या आप मानते हैं पेपर लीक होता है? तो आप कमेंट करेंगे लीक होता है। और अगर आप मानते हैं पेपर लीक नहीं होता तो आप कमेंट करेंगे लीक नहीं होता। और क्या आपके स्कूल में सेंटर लगता है? तो आप लिखेंगे हमारे स्कूल में सेंटर लगता है। और क्या आपके स्कूल में सेंटर नहीं लगता है जबकि वो पुराना स्कूल है? तो आप लिखेंगे सेंटर नहीं लगता। और अगर आपको अपने ये पता है कि आपके स्कूल में सेंटर क्यों नहीं लगता, तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। हो सके तो अपने शहर का नाम भी लिखिएगा। तो उम्मीद है आप पेपर की तैयारी अच्छी तरह करेंगे। और वैसे भी मेरे स्टूडेंट्स को तो ज़रूरत ही नहीं है पेपर लीक या नकल की, क्योंकि मेरे स्टूडेंट तो 9818777622 इस नंबर पर 1000 रुपये पे करके तो मेरा बीकेपी बैच ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स और मैथ्स का। और इसी नंबर पर 250 रुपये देकर अपना गैस पेपर बुक कर सकते हैं, 250 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए। तो रामबाण गैस पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 250 रुपीज़ की गुरुदक्षिणा कंट्रीब्यूशन देकर पर सब्जेक्ट का आप इसे बुक कर सकते हैं, नंबर यही है। और अगर आप मेरा मैथ या फिजिक्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं बोर्ड को फोर्ड बीकेपी 2024, तो 1000 रुपये मैंने फीस रखी है, जिसपे मैं जूम पे पढ़ा रहा हूँ लाइव, जहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं कैमरा ऑन करके। मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हो, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो ऐप बैच की तरह नहीं कि ऐप बैच पे तो क्या होता है आप सिर्फ पढ़ सकते हो, आप डाउट नहीं पूछ सकते। यहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।